अब हम जानेंगे कि लो सेल्फ एस्टीम है क्या। मैंने वैसे थोड़ा सा पहले बताया था कि लो सेल्फ एस्टीम क्या है, जो कि हम कहते हैं कि नेगेटिव सेल्फ एस्टीम भी है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने आप को हमेशा इन्फीरियर समझेगा। जैसे कि पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम में जो है वो सुपीरियर समझेगा, दूसरों के साथ इजीली डील कर पाएगा। लेकिन लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति जो होगा वो हमेशा ही अपने आप को क्या समझेगा, इन्फीरियर समझेगा। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि जो लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति है उसमें पॉजिटिविटी और भरी जाए, या फिर उसमें जो है ऐसा समझा जाए कि वो भी काम कर सकता है, उसको और इनकरेज किया जाए, उसमें जो है ऑप्टिमिज़्म और बढ़े। इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी व्यक्ति की अगर लो सेल्फ एस्टीम है उसको और इम्प्रूव करने के लिए। बट देयर आर simple positive thinking techniques that can be used to help improve self esteem। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, अगर हम हमेशा ही पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो कभी भी हमारी जो सेल्फ इस्टीम है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं होगा, और हमेशा ही हम इम्प्रूव करेंगे, हमारी हमेशा ही डेवलपमेंट होगी। और यही हमारी अफर्मेशंस है। और इससे क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है, या हम कहते हैं कि हमारे नेगेटिव विचार हैं, बार बार हम नेगेटिव सोच रहे हैं, वो सब भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इससे हमारी पॉजिटिव वे जो है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है लिविंग कॉन्शियसली। अगर हमारी लो सेल्फ इस्टीम है तो हम अच्छे से नहीं रह पाते, लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम है तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है, हमने पहले ही इसके बारे में इतना जाना है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है, खुद को जानना, खुद के बारे में नॉलेज रखना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमें क्या करना है। ठीक है, अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो हमें क्या करना है, सभी की हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और अपने आप को हम कैसे हैं, चाहे हमारी कोई भी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी कोई भी वीकनेसेस हैं, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सभी एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम अपने आप को इतने एलिजिबल कर सकें कि हम अपनी जो लिवलीहुड है वो कमा सकें। नेक्स्ट है लिविंग पर्पसफुली। मतलब कि हम सभी के रहने का कोई ना कोई मतलब होता है। हम कैसे रहते हैं, जैसे कि हमारा सभी का कोई ना कोई गोल है अपने लाइफ में अचीव करने के लिए, कि हमने ये बनना है। बचपन से ही किसी अगर हम बच्चे की भी बात करें तो उनका भी कोई ना कोई एम होता है कि मैंने अपनी लाइफ में ये बनना है। तो इसीलिए लो सेल्फ इस्टीम तभी कम होगी जब हमें पता होगा कि हमारे रहने के लिए, जब हम रहते हैं, उसका पर्पस क्या है, कि हमें क्या बनना है, हमें आगे क्या करना है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा तो उस व्यक्ति का जो है वो लो सेल्फ इस्टीम ऑब्वियसली होगा ही होगा। नेक्स्ट है पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी क्या है कि खुद के बारे में जान के खुद को पूरी तरीके से समझना ही पर्सनल इंटीग्रिटी है। खुद को एजर्ट करके रखना, खुद को अच्छे से समझना। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में यही बताया गया है कि हमें खुद को समझना चाहिए, दूसरों को नहीं। हमें किसके बारे में जानना है, खुद के बारे में। हम हमेशा ही सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसने ऐसा किया, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। इस दुनिया में हमें खुद को समझना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपने आप को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि हम किसी दूसरे को समझें। इसीलिए जिन व्यक्ति में या कोई इंडिविजुअल जो है उनमें लो सेल्फ इस्टीम होगा, वो कभी भी खुद को समझ ही नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जो है अच्छे से खुद को समझेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति जो है अपना गोल ही चूज़ नहीं कर पाते, अपना एम जो है लाइफ का वही चूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्फ इस्टीम जो है वो लो होता है। लेकिन जिन व्यक्ति में अपना जो सेल्फ इस्टीम है वो ज़्यादा होगा, वो जल्दी से जो है अपना कोई भी एम जो है वो चूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से ये लो सेल्फ इस्टीम है, और कैसे हम इसे ख़त्म कर सकते हैं कि हम कॉन्शियसली रहें। हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे रहना है, खुद को हम खुद जैसे भी मर्जी हैं खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हमें फुलफ़िल करनी चाहिए, और हमारा कोई ना कोई एम या पर्पस होना चाहिए अपनी लाइफ का। आज हमने इसके बारे में जाना। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।